और 3 माँओं का क्या कैरेक्टर आपने ये दिखाया है कि एक लोगों पे ये हाँ, असरात अच्छे हाँ, पड़ेंगे कि हाँ, 3 माँ। एक माँ इसमें ऐसी दिखाई है कि जो अपने भाई का बदला लेने के लिए अपने भतीजे को, वो अपने बेटे को पालती है, उसकी परवरिश गलत करती है। वो कहता है किसी औरत की, ना तो ये इंग्लिश फ़िल्मों वाला गॉडफ़ादर है, ना ये इंडिया की फ़िल्म का गॉडफ़ादर है, ना ये सुल्तान रईस साहब वाला गॉडफ़ादर है। ये एक ऐसा गॉडफ़ादर है, इसकी अपनी ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा है। उसकी खेती में से जितना पैसा आता है, वो ज़रूरत के लिए अपने घर के लिए रखता अस्सलाम है, बाकी वालेकुम, सब मैं हूँ गरीबों आपकी में बाँट मेज़बान मरियम शाहिद और इस टाइम मैं हूँ मून स्टूडियो में और बड़े ही खूबसूरत शख्सियत है जिनका आगाज़ 98 हार रोड सीरीज़ सेल करते थे और अब पूछते हैं उनका आगाज़ इतने पॉपुलर फ़िल्म्स में राइटर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए हैं और इनसे पूछते हैं उनकी ये कामयाबी का राज़ कैसे वहाँ से लेके यहाँ तक कैसे क्या राज़ है उनकी? अस्सलाम वालेकुम, जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से चल के मेरे प्रोडक्शन हाउस में आई, तो मैं आपके चैनल को भी विश करता हूँ और आपको भी थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना सा टाइम निकाला, हमें टाइम दिया और हमसे बात करने की इतना किया कि हम लोग आपसे बात कर सकें। अच्छा नवीद साहब आप मुझे ये बताएँ कि 98 में आपका हमने सुना है कि आप 98 में हार रोड पे जो है सीढ़ियाँ सेल करते थे जी। और माशाल्लाह से अब आपका देखें ये दिखाएँ इनको कि इतना प्यारा स्टूडियो इन्होंने अपना बनाया हुआ है और उसमें आप माशाल्लाह से प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं। तो इस कामयाबी का राज़ क्या है? जी, मरियम, सबसे पहले जो मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब दूँगा कि मेरी कामयाबी का राज़ क्या है, तो मेरी कामयाबी का जो राज़ है वो है कि सच्ची नीयत के साथ काम करना, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के, और झूठ से मैं बचता रहता हूँ। क्योंकि झूठ कामयाबी को इस तरह खा जाता है जैसे दरख्त को दीमक। तो मेरी कामयाबी का राज़ यही है कि मैंने हमेशा झूठ से गुरेज़ किया है और सच का दामन और सच को ही लेके चला हूँ शुरू से लेके आज तक। हार रोड में 98 से मैंने सीढ़ियों से आगाज़ किया। उससे पहले मैं ऑलराउंडर स्क्रीन प्रिंटिंग एंड गिफ्ट आइटम्स का काम करता था, जिसमें शील्ड्स, अवार्ड, की चेन, वॉलेट, इनका मैं फुल कारीगर था। तो बस ये एक एक्सीडेंट था जो हाल रोड से स्टार्ट हुआ मेरा, तो बस वहाँ से चलते-चलते फिर लिखने का शौक 98 बढ़ा। में आपका हार रोड पे सीरीज़ का हाँ। काम था और तो 98 के बाद कितना अरसा आपने वहीं पे ही अपना कारोबार चलाया और कितने अरसे बाद आपने इस लेवल पे पहुँची और आपका ये राज़ आपको कोई लाने वाला था या आपके माइंड में कुछ आया था कि मैंने ये वर्किंग भी स्टार्ट करनी है या कुछ ऐसा वाक़या हो जाए कि जो आप उसको छोड़ के इस लेवल तक अभी आए हैं? हाँ जी, मरीम, बहुत अच्छी बात आपने कही। 98 से लेके 2007 तक मैं हाल रोड पे था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छा टाइम गुज़रा, और आज भी मैं हाल रोड पे जाता हूँ तो मैं फ़ख्र से जाता हूँ, सर उठा के जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से मैंने लेना ही है, देना किसी का कुछ नहीं है। और चूँकि फिर आगे चल के ये सीडीज़ का दौर ख़त्म हो गया, डीवीडीज़ का दौर ख़त्म हो गया, मेमोरीज़ आ गई, मेमोरी कार्ड आ गए, तो वो डाउन जा रहा था बिज़नेस। तो लिखने का जो शौक़ था वो मुझे बचपन से ही था। तो मैंने एक कहानी भी लिखी थी तलाश के नाम से, तो वो 98 में से पहले मैं बेसिकली कराची से हूँ, परवरिश मेरी कराची, तो पैदाइश मेरी ना वो शरकपुर शरीफ की है। लेकिन हमारी फ़ैमिली जो है वो 75 में कराची शिफ्ट हो गई थी। तो 88 में मैं लाहौर आया था, तो उस वक़्त यहाँ चौहान साहब थे, कोई फ़िल्म बना रहे थे गोली तेरे नाम की, तो मैंने उनको वो स्टोरी दी थी। अच्छा, आपने अब कितनी फ़िल्में अब तक बना ली हैं और कौन-सी ऐसी पॉपुलर जो है बहुत हिट गई है? और अभी शायद मैं रिसेंटली अभी सुन रही थी कि आपकी न्यू फ़िल्म भी कोई आ रही है। जी, सबसे पहले मैंने फ़िल्म बनाई, मतलब स्ट्रगल करते-करते सिंगरों में कोई ऐसा सिंगर नहीं जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। राहत फ़तेह अली को 2004 में मैंने लॉन्च किया, दिल टुटने नी कम नी खुदाई चन्ना तेरी मेरी पैगी जुदाई, वो उससे उसको फ़ेम मिला, वो मिला। कोई कोई पाकिस्तान का सिंगर नहीं कि खलील हैदर हो, या सबको मैंने रिकॉर्ड किया है। फिर 2016 में मैंने एक फ़िल्म का आगाज़ किया, खेड मुकद्दरां दी। मैं एक गाँव में गया था, वहाँ से मुझे एक स्टोरी मिली ओरिजिनल, मैंने उसके ऊपर वर्क किया, तो वो 2018 में मैंने लॉन्च की, और मुझे उस फ़िल्म से बड़ी पज़ीराई हुई कि एक 8 साल की बच्ची ने मेरे हाथों को चूमा, कह रहे हैं कि अंकल वेरी गुड, हमारे मुल्क में ऐसी फ़िल्में बननी चाहिए। तो मैं उस वक़्त बहुत बड़ा हो गया था कि मेरा मकसद जो था वो कामयाब हो गया। फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली एक रिश्ता पिछले साल लगाई यूनिवर्सल सिनेमा में।
और अच्छा नवीद साहब मुझे ये बताएँ कि जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी फ़िल्म्स बनती हैं, हम लोग पहले जो फ़िल्म्स थी उसमें और आज की फ़िल्में देखें तो बहुत फ़र्क है। जी। तो आप भी इस तरह की फ़िल्में बनाती हैं कि लोग जो है वो अपनी फ़ैमिलीज़ में बैठ के उसको देख सकें? जी, बिल्कुल, मेरा एम ही यही है, क्योंकि पिछले दिनों मेरी न्यूज़ भी चली थी कि मुझे एक इंटरव्यू लिया गया था, तो 17-18 अखबारों में न्यूज़ चली है वो, बड़े अखबारों में। वो मुझे सवाल किया गया कि ये पंजाब की फ़िल्म इंडस्ट्री की बर्बादी की वजह क्या है? तो मैंने कहा नॉन प्रोफ़ेशनल डायरेक्टर्स, कि जो सिर्फ़ दिहाड़ीबाज़ हैं, वो ₹1000 और एक गोल्ड लीफ की डब्बी पे, उनको नहीं पता कि फ़िल्म क्या है, फ़िल्म की फ़्रेमिंग क्या है, फ़िल्म के क्या रूल्स हैं, उनको ये भी नहीं पता। तो बस वो पैसे पकड़ के फ़िल्मों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन मेरा फ़िल्म बनाने का जो मकसद है ना, वो यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान की बका, कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री एक हिस्सा है पाकिस्तान का। हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि इंडिया में, और अभी मेरा गॉडफ़ादर का शूट अमेरिका में चल रहा है, और मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि अमेरिका में पाकिस्तानी किसी फ़िल्म की शूट नहीं होती। तो मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजा, तो उनको वो बड़ा पसंद आया, तो मुझे अमेरिका की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, वो मुझे वहाँ पे शूटिंग्स की उन्होंने इजाज़त दी है। मेरा ऑनलाइन शूट चलता है, मैं यहाँ मोबाइल पे डायरेक्शन देता हूँ। कल रात भी मेरा 3:30 बजे शूट ख़त्म हुआ है। तो अभी वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो असल चीज़ जो है ना, मेरा जो फ़िल्म बनाने का जो मेन मकसद है, वो ये है कि देखें, आज हम दीन से ना काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। आप इस बात को मानेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमने बस एक चोला चढ़ाया हुआ है कि जी हम मुसलमान हैं, लेकिन देखना तो मुसलमान है। मुसलमानों वाली कोई बात मुझे नज़र नहीं आ रही कि भई मुसलमान तो एक ऐसा शख्स है, मुसलमान एक ऐसा नाम है, एक ऐसा मज़हब है कि जो मोहब्बत का पैगाम देता है। उसको पास नफ़रत तो है ही नहीं। तो ये यहाँ जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है, ये पंजाबी फ़िल्मों में मार-धाड़, ये वो, ਲੱਭ के मारांगे, ਕੱਢ के मारांगे, वो कित्थों ਲੱਭोगे, कित्थों कड्डोगे, ਜਦੋਂ बंदा सामने आता है तुसीं कुछ भी नहीं करते। तो ऐसी फ़िल्मों की वजह से हमारा माशरा बड़ा ख़राब हुआ है। तो ये जो फ़िल्म रिलीज़ हो रही है इसमें कोई ख़ास बात हो जो हम लोग फ़ैमिलीज़ में बैठ के देख सकें इसको? इसमें इसमें जो मैं 4 चीज़ें काउंट हैं, बल्कि 5 हैं। सबसे पहले 3 माएँ इसमें मैं दिखा रहा हूँ, तीनों माँओं के अलग-अलग करैक्टर हैं, वो दिखा रहा हूँ। और 3 माँओं का क्या कैरेक्टर आपने एक दिखाया है कि एक लोगों पे ये हाँ, असरात अच्छे हाँ, पड़ेंगे कि हाँ। 3 माँ एक माँ इसमें ऐसी दिखाई है कि जो अपने भाई का बदला लेने के लिए अपने भतीजे को, वो अपने बेटे को पालती है, उसकी परवरिश गलत करती है। वो कहता है किसी औरत की इज़्ज़त नहीं छोड़नी, किसी को ज़मीन नहीं छोड़नी, उसको खूनख़ार बनाती ताकि वो अपने जेठ के बेटे को उससे मरवा सके। लेकिन वो उसको अपने बेटे पे भी यकीन नहीं ऐसी है किसी तरह की, कि हो सकता है कि खून को देख के वो बदला ना ले सके, तो उसने डाकू पाले हुए हैं, कि अच्छा। अगर मेरा बेटा नाकाम होगा तो मैं डाकुओं के ज़रिए उसको मैं ख़त्म करवाऊँगी। एक माँ ये, एक माँ है कि वो अपनी एक बेटी का कत्ल माफ़ करेगी एक तवाइफ़ को घर देने के लिए, कि आज अगर वो कहती है कि बेटा तुमने इसको मार दिया ना, तो तुम्हारी बहन तो वापस नहीं आएगी, लेकिन ये तवाइफ़ की तवाइफ़ रह जाएगी। तो मैंने इसको माफ़ कर दिया और इसको मैंने अपनी बेटी माना है, तो तुम इसको अपना बहनोई मान लो। और एक माँ ऐसी है कि जिसने अपने बच्चों की परवरिश की है, वो ऐसी माँ है कि वो उसके सामने उनका दुश्मन भी खड़ा है तो वो तहज़ीब से बात करते हैं, घर-आए की इज़्ज़त करते हैं। एक इसमें ऐसी माँ दिखाई है। ये 3 माएँ तो ये हैं। फिर इसमें जो हमारा गॉडफ़ादर आ रहा है, ये गॉडफ़ादर ना तो ये इंग्लिश फ़िल्मों वाला गॉडफ़ादर है, ना ये इंडिया की फ़िल्म का गॉडफ़ादर है, ना ये सुल्तान रईस साहब वाला गॉडफ़ादर है। ये एक ऐसा गॉडफ़ादर है, इसकी अपनी ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा है। उसकी खेती में से जितना पैसा आता है, वो ज़रूरत के लिए अपने घर के लिए रखता है, बाकी सब गरीबों में बाँटता है, रातों को निकलता है। और वो मुस्तहिक लोगों के गेटों के आगे चीज़ें रख के वो गुज़र जाता है, और जहाँ कहीं ज़ुल्म हो रहा होता है, वहाँ ज़ुल्म के खिलाफ जंग भी लड़ता है। ये सब आपसे बात करके हमें बड़ा मज़ा आया और आपने भी देखा होगा कि कहाँ से वो बता रहे हैं अपनी स्टोरी कि हार रोड से कहाँ से मैं कहाँ आया और मुझे कहाँ से कैसे मुझे सपोर्ट किया गया, किस तरह है। और इसी तरह अगर हम चाहें ज़िंदगी में अपना बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन नए लोगों के साथ भी अपने अच्छे लोगों के साथ राब्ता रखें। जैसे ये बता रहे हैं कि मुझे काफ़ी लोगों ने चीट किया, काफ़ी लोगों ने और माशाल्लाह से अब मैं कहाँ का कहाँ हूँ। तो इसी तरह आप भी अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपकी मेज़बान मरियम शाहिद।